देखो, एपी स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और इसमें आएंगे सीक्वेंस। जो सीक्वेंस होते हैं हमारे पास वो सारे सीक्वेंस काउंट होते हैं। छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे हम? देयर इज पैटर्न, पैटर्न होता था जैसे 2 4 6, आगे क्या आएगा 8, फिर यही पैटर्न होता था 7 14 21, फिर क्या आएगा 28 35 42 10 20 30 40 60। यही जो सीक्वेंस है इसी को हम क्या पढ़ेंगे? एपी की फॉर्म में। हमने नाम चेंज कर दिया कि जो हमारे सीक्वेंस छोटी क्लासों में आते थे, स्मॉल किड्स में आते थे, सीक्वेंस पढ़ते थे 2 2 का प्लस है, 3 का प्लस है, 4 का प्लस है, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? एपी के फॉर्म में हो जाएगा। यही एपी इसके चैप्टर के अंदर है, वो अभी आपको पता चलेगा क्या जरूरत है जब फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे ना। इतना ठीक है? चलो, जब इसमें कुछ टर्म शुरू होते हैं सबसे पहले कि जो एपी लिखते हैं हम, एपी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, सपोज दैट एक एपी मेरे पास एग्जांपल इसे लेते हैं हम 2 4 6 8 10, ये एक एपी है। तो जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, पहला पद, फर्स्ट वाला टर्म। एक वर्ड आएगा डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। और डी कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आया है 2, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। अगर पूरी एपी के अंदर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है? वो एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी वो नहीं होगा। थर्ड टर्म एन, दैट इज एन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट टर्म इज ए एन, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, अंतिम पद, तो लास्ट वाला। अब मुझे बताओ फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 जाएगा तो 2। नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5, एंड द ए एन लास्ट टर्म इज 10। ये पहला स्टेप है। आपको इतने कुछ समझ में आ गया? बताओ कि फर्स्ट टर्म ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालेंगे। और जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है हमेशा बाद वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस किया जाता है, हमेशा करेंगे। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसमें? 10 है, 20 है, 10 है, 5, कुछ भी हो सकता है। और ए एन मतलब हो गया सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नोट करो, मैं एक एपी देता हूं आपको, अब उसमें क्या क्या लिखोगे? ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, और सब। ये एक एपी है, आपको बताना है इसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। करो आंसर। ए की वैल्यू 6 आई होगी सबकी, ठीक है, और डी की वैल्यू भी सबकी, एन भी क्या आया होगा 6, और ये क्या आया होगा 36। ठीक है, इतना सबको ठीक है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? अब एपी पता करना है कि हम एपी है कि नहीं है। टाइप 2, टाइप 1 आ गया सबको समझ में अच्छे से। अब चलते हैं हम टाइप 2 पे। चेक वेदर इज एपी और नॉट, वो एपी है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन है 2 4 7 10 16 20, आपको बताना है ये एपी है कि नहीं है। तो सीक्वेंस चेक करो, क्या सीक्वेंस सबका सेम है? पहले में 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ। ये तो बच्चे बता देंगे भाई तो सीक्वेंस ही नहीं है, एपी नहीं है। लेकिन हम कैसे करेंगे? हमें चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो D1 निकालेंगे। D1 मतलब होता है सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2
D1 क्या आ गया 2। अब D2 निकालो। A3 में से क्या माइनस करेंगे हम, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4 3। क्या D1 D2 इक्वल है? इन केस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 तो आप क्या कहोगे, इट इज नॉट अ AP। AP है क्या ये? नहीं है। ठीक है, ये सेकंड टाइप है, करिए नोट। चलो ये बताना आप AP है कि नहीं है। चेक करके बताऊं। फर्स्ट वाले गैप कितना आ गया, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का 7 है, 14 आ गया। तो यहीं पे गैप अगर इक्वल नहीं हुआ तो सीधा क्या कर दो आप, AP नहीं है। आगे समय AP को पता चलेगा कि कैसे AP निकालेंगे नहीं निकालेंगे। हाँ हाँ, अगर आपका जैसे नॉट इक्वल टू आ जाए वहीं पे खत्म AP, कहानी वहीं रुक जाएगी आपकी। जब तक इक्वल आता है तो सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, चलो आगे थर्ड स्टेप मिटा रहा हूं फिर इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर। अब AP लिखते कैसे हैं, हाउ वी राइट AP। AP लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं हम, A1 A2 A3 A4, ऐसे लिखते हैं AP को। यानी कि A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 स्टैंड फॉर सेकंड टर्म, A3 स्टैंड फॉर एंड A4 स्टैंड फॉर, और आगे वाले चलते जाएंगे। तो A1 का मतलब होता है A, A2 लिखना हो A प्लस D, जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला होगा। A3 लिखना हो A प्लस में 2D, A4 लिखना हो A प्लस 3D एंड सो ऑन। जोन सा टर्म होगा उससे एक कम D लिखना होता है। थर्ड टर्म है 2D, सेकेंड टर्म है 1D। अगर कहा जाए नहीं आप मुझे 19 टर्म लिख के बताओ तो क्या लिखेंगे, A प्लस कितने D 18D। अगर लिखना हो 97 टर्म तो क्या लिखेंगे, A प्लस और 96D। लिखना है 40 टर्म, A प्लस 39D। 21 टर्म A प्लस 20D। तो टर्म लिखना आ गया। कोई से भी टर्म लिखना हो कॉमन डिफरेंस सॉल्व करना होता है, जो भी टर्म हो उससे एक कम D लिख देना आप। ठीक है, नोट करो सारा। 5.1 कंप्लीट है, क्वेश्चन शुरू। हाँ खुशी, एक कम D लिखना है हमें। चलो फिर अपनी कहानी शुरू। बेसिक कंप्लीट और क्वेश्चन टैग शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A की वैल्यू A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 2, राइट AP। AP लिखना है आपको। तो AP कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या होता है A, उसके बाद A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D। हमें 3-4 टर्म ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, फिर क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, उसके बाद 7 प्लस 2 इंटू 2, फिर 7 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है ना, देखो अब नेक्स्ट 7 7 और 2 9, 2 2 जा 4, 7 और 4 11, 3 2 जा 6, 6 और 7 13। तो EP क्या बन गई 7 9 11 13। ठीक है, हाँ हाँ ऐसे निकाल सकते हो आप, कितने टर्म भी निकालने के लिए आ जाए। इफ A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 5, फाइंड AP। 4 टर्म, 4 टर्म आपको निकालने हैं। अब AP लिखना है हमें, तो AP कैसे लिखेंगे हम, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस
3D। ये प्रोसेस होता है एपी लिखने का। ए की वैल्यू क्या है 10, तो पहला 10 हो गया। अब 10 प्लस में 5, 10 प्लस में 2D है, डी की वैल्यू कितनी है 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 10 आ जाएगा। 3D है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 15। अब देखो एपी क्या बन गया 10, 15, 20, 25। ठीक है, कर लोगे? देखते कौन कौन बुझता है इस वाले क्वेश्चन में। बोर्ड पे क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू -2। क्या एपी आया 8420, गलत जवाब, बाय बाय बाय। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 8, ए प्लस डी 8 प्लस ऑफ -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 8 प्लस 2 को 2 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, 8 प्लस 3 को 2 से माइनस करेंगे तो -6। पहला टर्म, हाँ यस भेजता हूँ। पहला टर्म क्या हो गया 8, सेकेंड टर्म 6, 4, 2। और अपना दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो, जब -2 है तो में 2 कम ही होगा ना, एपी बनेगी जब। तो पहला टर्म हो जाएगा 40, -5 करेंगे तो 35, फिर -5 करेंगे तो 30, फिर -5 करेंगे तो 25। ठीक है, ये आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, हाँ या क्वेश्चन भी लिखा करो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे से करो। फोर्टीन टर्म निकालनी है, ए और डी गिवन है, 14 टर्म निकालो। पिछले क्लास में क्या बताया था कि 14 टर्म का मतलब है ए प्लस में 13D। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ऐसे ही करोगे A14 इक्वल टू A प्लस 13D। ए की वैल्यू है 27 प्लस 13 इंटू 4, 27 प्लस में 52, क्या आंसर हो जाएगा 79। ठीक है, अगला क्वेश्चन, whose first term is 10, whose first term is 10 and common difference is 3, एपी ज्ञात करो, आंसर एपी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 10 और सारा अंतर 3 है, ठीक है ना? क्योंकि जब एपी का टर्म निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ए की वैल्यू क्या गिवन थी, फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू क्या गिवन है 10, दूसरी डी की वैल्यू 3। पहला टर्म 10, दूसरा क्या हो जाएगा 13। अब आगे तुक्का भी लगा सकते हो, 3 का गैप चल रहा है, 3 प्लस कर दो, बन गई एपी। ठीक है, अगला लिखो, राइट एन एपी whose first term is -1.25 and common difference is -0.25, एपी ज्ञात करो जिसका प्रथम पद -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस -0.25 है, सारा अंतर -0.25 है। आप देखते कौन सा वो ठीक है। जब इसका एपी लिखेंगे हम तो होएगा क्या ए प्लस डी, ए प्लस में 2D। ए की वैल्यू क्या है -1.25, ए प्लस डी -1.25, यही रहेगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इन दोनों को जैसे प्लस करोगे तो -1.50 आ जाएगा। अगेन अगला वाला टर्म -1.25 प्लस
2 इंटू 0.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 को 2 से करेंगे 50 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, फिर सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा -1.75, पहला है 1.50, 1.25। तो कितना गैप आ रहा है देखो, अगर डेसिमल को भूल जाते हैं हम तो 25 से 50, 25 का गैप, फिर से कितना गैप है? 25, अगला भी क्या गैप होगा? 25, तो अगला आंसर ये होगा। तीन ठीक है। देखो इधर गगन, ए प्लस डी, ए प्लस में 2d, ए की वैल्यू क्या है? -1, -1 प्लस में 1/2। थोड़ा सा जो है ना एक कॉमन सेंस यूज करना होता है। ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा माइनस करो तो क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। आधा क्या लिखते हैं हम? ये लिखेंगे, नहीं तो फिर एलसीएम लो, इसके एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा? 2, 1 की टेबल में -2 + 1 तो क्या आ गया? -1/2। a + 2d निकालना है, a की वैल्यू है -1 + 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया? -1 + 1 0। AP ऐसी है -1, फिर क्या आ गया? -आधा, फिर 0, इससे अगला क्या हो जाएगा? प्लस का आधा, फिर 1, उससे अगला 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे सीक्वेंस बन जाएगा। 1/2, 1, 1 एंड 1/2, फिर 2, फिर 2 एंड 1/2। आया कुछ? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 पद याद करो। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, प्रथम 4 पद याद करो। इफ फाइंड फर्स्ट 4 टर्म इफ फर्स्ट पार्ट है an = 3 + 4n, ये क्वेश्चन है। तो इसके 4 टर्म निकालने हैं। 4 टर्म का मतलब क्या है? अगर आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 1 पुट करेंगे, तो an = 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया फर्स्ट टर्म? 7, a2 निकालेंगे तो n के क्या पुट करेंगे हम? 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। a3 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 3। दैट मीन्स जो भी टर्म निकालनी है वो n की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? रिप्लेस होती चली जाएगी। तो 4 3 12, 12 और 3 15, ये AP निकल गई। अगली टर्म 4 टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 4 क्या आएगा? 4 और 16, और क्या हो जाएगा? 19। तो AP क्या बन गई? 7, 11, 15 और 19। ठीक है, इसकी AP निकाल लिए। तो इसका जो आंसर आया होगा A1 4 × 1 + 5, 9, A2 4 × 2 + 5 क्या आ जाएगा? 13, A3 4 × 3 + 5, 13 तो आएगा। हाँ, ये कर दिया होगा, 2 5 10, 10 + 14, आपने भी यही कर दिया। तो पहले मल्टीप्लाई किया करो, ये क्या हो जाएगा अब? 17। जब 4 से गैप आ रहा है, अगला टर्म क्या हो जाएगा? 21, 25।